हाय गाइस, आपके मैसेज मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीनशॉट के थ्रू। आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए आपकी दी के लिए और बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार मुझे बहुत 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 खुशी हुई देख के। आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं अब 500 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो गई हूँ। धन्यवाद। इसी तरह प्यार करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। मैं हमेशा इंतज़ार करती हूँ आपके कमेंट का। जैसा भी मेरा एपिसोड हो, आप हमेशा सपोर्ट कीजिए। अगर अच्छा नहीं भी लगा तो मैं कोई गम नहीं करूँगी, मैं आपको दोबारा रिप्लाई दूँगी और आपके जैसे अच्छे लगते हैं वैसे एफएफ को और उसके एपिसोड को शेयर करने की कोशिश करूँगी कि मेरे एफएफ आपको पसंद आए। नहीं आए तो डोंट माइंड, मैं फिर से एक नया एफएफ शेयर करूँगी आपको कंप्लीट करके। धन्यवाद। तो हम नेक्स्ट जहाँ ख़त्म करे थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हीलर आते हैं और लेंजैन के अंकल को और जेबू जून को और हमारे लेंजैन को बुला के एक रूम में बोलते हैं कि सर, आपकी जो लेंजैन की वाइफ है यानी वी वुजान जो है, उनके पेट में ट्विंस बेबी है और वो बहुत ताकतवर है और उसमें दोनों तरह की शक्तियां हैं, अच्छी बुरी दोनों शक्तियों से मिक्स वो एक चाइल्ड है और उसमें बहुत ज़्यादा पावर है। और वो एक आयरन जो रहता है, हील आयरन जो है, उसकी शक्ति के समान शक्तियां हैं उस दोनों बच्चों में और अच्छी बुरी दोनों शक्तियां बराबर है। जैसे कि सूरज की रोशनी आसमान में जिस तरह से चमकती है, बहुत इंसान जल सकता है, उसी तरह निगेटिव पावर भी बहुत है, इंसान को जला सकता है। और बिल्कुल चाँद की रोशनी के जैसे शीतल और ठंडा पानी के जैसे भी उसकी एक शक्ति है जो बहुत पावर है। यानी जैसे कि लेंजैन, जैसे आपके क्लाइंट की शक्ति होती है हर दूसरों के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना, गलत के लिए सज़ा देना, बिल्कुल एक मून गॉडेस के जैसे ही शक्तियाँ हैं उसके पास। अच्छाई भी है, बुराई भी है, दोनों ईविल है उसके पास, दोनों बराबर है, कोई अच्छी और बुरी नहीं है। वो बहुत अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा रहेगा। ऐसी शक्तियों से वो बच्चा पैदा हो रहा है और दोनों बच्चों में समान है और दोनों बच्चे ट्विंस है। तो फादर और मदर के लिए साथ लेके प्यार पैदा हो रहे वो ऐसे उनको बताता तो अंकल बहुत खुश हो जाते। तो हमें क्या करना चाहिए? बोलते हो सकते इन बच्चों को 1-1.5 साल निगेटिव ये आयरन की शक्तियों से दूर रखना। यानी कोई लोग हैं जो इन बच्चों के आने की इस दुनिया में इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ तो बात है मास्टर वे में जो शायद उन्हें भी पता नहीं है। मेरे ख्याल से आपको भी नहीं पता है। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? वो कहता है कि मुझे भी कुछ ठीक से पता नहीं है कि 2 शक्तियों के साथ इन 2 बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं, कोई मामूली बात नहीं है। कुछ तो ऐसा है मास्टर वे में जो आपको और हमें और उन्हें खुद को भी नहीं पता है। शायद बच्चे के बर्थ लेने के बाद शायद पता चल जाए। कुछ तो ऐसा है जो हम कोई जान नहीं पा रहे हैं और वो छुप जाता है, वो एक हिस्सा जिसे कोई पहचान ना पाए। तो आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा कि ऐसा कौन सा राज है वी विजन की इस बॉडी में जो वो ईविल शक्तियों को छुपाती है, या ईविल शक्तियाँ भी है या कोई और एक रहस्य है जो हमें समय आने पर ही पता चलेगा। फ़िलहाल तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि माँ और बच्चों को सेफ़ रखिएगा, क्योंकि बाहर की ईविल शक्तियाँ को अगर पता चला कि इस बच्चे में ईविल और अच्छी दोनों शक्तियों का ये महाराजा है, यानी ये किंग है बच्चे दोनों, तो शायद कुछ हो सकता है। या कुछ लोग वी वुजान को किडनैप कर सकते हैं और उसके बच्चे के बर्थ होने के बाद उसके बच्चों को अपने आप हैंड ओवर करके और वी वुजान को शायद मार दे। ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि वी की बॉडी में ज़रूर कुछ ऐसा है जो शक्तियाँ बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है और वो ले रहा है माँ की शक्तियाँ, और बाप की शक्तियाँ तो ऑलरेडी उसमें हैं। बाप की अच्छी शक्तियाँ भी उसमें जितनी ज़रूरत है उतनी हैं और माँ की ईविल शक्तियाँ भी हैं उसके पास। तो जब 2 अच्छी बुरी शक्तियाँ मिलती है तो एक बहुत बड़ी शक्ति का उत्पात होता है, यानी बहुत एक अच्छी शक्ति का उत्पत्ति होता है। मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ है ऐसा। बस आप इन दोनों को यानी इन तीनों को संभालिए, माँ और बच्चों को। मैं चलता हूँ, कभी भी आपको मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। मास्टर लैंड ये बात बोल के उनके बो करके वहाँ से चला जाता है और बोलते हैं हाँ जाइए और बाहर जाके किसी को भी मत बताइएगा कि यहाँ पे आप
क्यों आए थे और किस लिए आए थे। बोलता है ये तो मुश्किल है, क्योंकि मेरे को कोई ब्लैक मैजिक करके भी ये मालूम कर सकता है, तो मैं क्या करूँ। तो जेबूजून बोलते मेरी तरफ देखिए, और उसे हिप्नोटाइज करके बोलते आप यहाँ जो आए थे सब भूल चुके हैं, आप यहाँ क्यों आए थे आपको नहीं पता, आप यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं मिंग्याओ को देखने आए कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। और आप ये बात सबको फैला दीजिएगा कि मिंग्याओ प्रेग्नेंट है 2 महीना, शायद वो माँ बनने वाला है। बस ये झूठी अफवाह फैला दीजिएगा, जिससे कि लोग कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैल जाएगा कि मिंग्याओ प्रेग्नेंट है, और बाद में जब पता चलेगा कि झूठ है, किसी को पता भी नहीं चलेगा किसने फैलाया, और आप दोबारा ये बात बोलने के बाद में सब भूल जाएंगे। ये बात बोल के उन्हें भेज देता है और वो चला जाता है। और जब बाहर जाता है तो 10 लोग अचानक उसके गर्दन में चाकू लगा लेते, हीलर के गर्दन में, और बोलते बताओ तुम लैंड में क्यों गए थे। तो वो बोलता है कि वो मैं बताऊंगा तो मुझे मार देंगे। बोलते नहीं बताओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। तुम क्यों गए थे गुसू में, और लैंड कबीले में क्या काम था तुम्हारा। तो वो बोलता है जैसे वहाँ कोई माँ बनने वाला है और वो चक्कर खा के गिर गए थे, उनकी तबीयत 1-1.5 महीने से अच्छी नहीं है, तो मैं इसलिए गया था। वो बोलता है तुम 1.5-2 महीने से किसी की तबीयत खराब, कौन है, क्या वो विभूषण है। तो बोलता है सुयांग बोलता है बताओ क्या वो विभूषण है। तो बोलता है नहीं वो विभूषण तो नहीं है, एक दूसरा है करके बोलता है। तो बोलता है वो मुझे नाम तो नहीं पता, बस मैं बता सकता हूँ कि वो कौन है, मेरे ख्याल से जेबूजून के मास्टर लैंड के फर्स्ट प्रिंस की वाइफ शायद प्रेग्नेंट है, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने चेक किया, तो उन्होंने कहा नेक्स्ट महीने के बाद मैं फिर से आके उन्हें चेक करो, कंफर्म बताऊं कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, क्योंकि वो पूरे पीले पड़े हुए थे और कुछ भी खा नहीं रहे, जो खा रहे उल्टी कर रहे। तो सुयांग एक इविल स्माइल करता है, बोलता है धन्यवाद हमें ये देने के लिए, और आप जा सकते हैं, और आप किसी को नहीं बताना कि आपने हमें क्यों और क्या बताया। बोलता हाँ मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है सुयांग, मैं किसी को नहीं कहूँगा, धन्यवाद करके वो चला जाता है, भाग जाता है अपने घोड़े में बैठ के। थोड़े दिन के बाद में बटरफ्लाई मैसेज के थ्रू बोलता है सर आपका अंदाज़ा सही था मास्टर लैंड बड़े राजकुमार, बाहर मेरे जाते ही किसी 10 लोग ने नकाब पहन के मेरे गर्दन में लगा दिया था चाकू और कहा था कि मैं बताऊं। तो मैंने उन्हें बता दिया कि मिंग्याओ 1.5 महीने से प्रेग्नेंट है, शायद मैं और एक बार 1 महीने बाद जाके जब चेकअप करूंगा तो शायद मैं सही इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। वैसे तो चांसेस ज़्यादा है उनके माँ बनने के, क्योंकि वो पीले पड़ चुके हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, उल्टी हो रही है, उन्हें गुस्सा आ रहा है, और बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं करने के बावजूद भी लोगों को गुस्सी नज़र से देखते हैं, इविल नज़र से देखते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंक दिख रहा है। तो ये सब माँ बनने के सिम्टम है, ये वो बता देता है। तो बोलता है यानी मेरा शक सही था, कोई है जो विभूषण के बच्चे को मार देना चाहता है, या तो उसे कब्जा कर लेना चाहता है और उसे किडनैप कर लेना चाहता है। मेरा शक बिल्कुल सही था लैंजन, कोई है जो विंग के ऊपर हमला कर देना चाहता है, किडनैप। तो उसके अंकल बोलते हमारा आने वाला हायर है वी के पास, हम किसी तरह सा कोई चांस नहीं ले सकते। लैंजन कुछ भी करो, कहीं भी अगर तुम्हें जाना हो तो अपने बड़े भाई जेबूजून को बता के ही तुम जाना यहाँ से, और मैं नहीं चाहता हमारा आने वाला हायर को कोई तकलीफ़ पहुँचाए या इस दुनिया में आने से पहले उसे कुछ हो जाए। मैं कोई चांस नहीं ले सकता हूँ, ये हमारा आने वाले हायर का सवाल है। और जेबूजून तुम बहुत अच्छे से देखना, विंग को तुम भी देखना, और मिंग्याओ को दूर रखना। मुझे कभी कभी मिंग्याओ की हरकतें समझ के बाहर आती हैं, कभी कभी तो वो विंग को बिल्कुल इग्नोर करता है, और कभी कभी उसके ऊपर इस तरह से नज़र दिखता है जैसे कि विंग का उसका यहाँ इस क्लाइंट में रहना पसंद ही नहीं। आखिर वो विंग को ही नहीं पसंद करता, उसके पूरे क्लाइंट को नहीं पसंद करता है, और उसको तो कुछ ना कुछ अजीब है उसमें निगेटिव थिंक। तो बोलता है अंकल आप फिक्र मत कीजिए, और वो लैंजन को बोलता है लैंजन जितना हो गया तुम विंग को क्लैन के बाहर नहीं लेके जाओगे जब तक उसके बच्चों का बर्थ नहीं हो जाता है। अब इसको कितने महीने हैं? तो वो बोलता है कि हीलर ने तो कहा था 4 महीना रनिंग होने वाला है, तो ठीक है अब तुम ज़्यादा से ज़्यादा उसको 4-5 महीना देखो, जितना भी हो सकेगा हम लोग चुपके से आके विंग को देख के जाया करेंगे, और हीलर को भी हम कम से कम ही बता लिया करेंगे। और मिंग्याओं को जितना हो सके जेबूजून तुम इस क्लाइन से थोड़ा बाहर लेके जाओ, थोड़ा घुमाओ फिराओ, ताकि उसका मन भटका रहे, और कोई दूसरे क्लाइन में जाके 1-2 महीना रहो। ऐसे तुम 3-4 महीना
ज़रा इधर उधर मिंगाओ को लेके जाओगे, क्लाइंट से दूर रहोगे और बोलोगे तुम्हें ये काम करना है वो काम करना है, तो इस तरह विंग का बच्चा भी बचा रहेगा और मिंगाओ का दिमाग भी विंग के तरफ से हट जाएगा। एक बार हमारा हायर आ जाए दोनों ठीक ठाक इस दुनिया में, उसके बाद मैं खुद अपने नेफ्यूओं का ख्याल रख लूँगा, अपने ग्रैंड नेफ्यूओं का। तो बोलता है ठीक है अंकल, और बोलता है लैंजन विंग को बिल्कुल भी हट मत करना और उसके साथ कुछ भी मत करना था। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब वो माँ बनने वाला, बच्चों को कोई चांस नहीं लेना है मुझे, और तुम उससे दूर रहोगे, उसे टच नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? तो मैं अब जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारे वर्क है। और चेचेन तुम भी जाओ और मिंगाओ को देखो और शक ना हो उससे, और जाके उसके पास ही बैठो और कोई रीज़न से आज या कल शाम तक नी क्लैन चले जाओ, नी हुसैन के क्लैन चले जाओ। वहाँ जाके नी से बात करो और उससे बताओ कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वेन चाओ ने और उसके क्लाइंट ने बहुत परेशान करके रखा है, हमें कोई एक निकालना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा उनसे झगड़ा करने के लिए या युद्ध करने के लिए, कोई युद्ध नीति बनानी पड़ेगी। जाओ वहाँ बैठ के कुछ करो और पता करो इन आर्यन जो पत्थर है वो पत्थर कहाँ है, और हमारे पास जो पत्थर है क्या उनको पता चल गया कि अनियन हमारे पास ही पड़ा हुआ है, वो पत्थर हमारे पास है क्या? उनको डाउट हो गया है क्या? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए लोग हमारे क्लाइंट में देख रहे हैं जिससे वी विशान को किडनैप करके वो पत्थर हमसे मांग सके। हम इन आनियन को कैसे भी उसको देंगे नहीं, ये बात वो बोलता है। और वो चला जाता है तो बोलता है अंकल आप फिक्र मत कीजिए, मैं विंग का बहुत ख्याल रखूँगा। बोलता हाँ तुम्हें रखना पड़ेगा, फिर कोई ग्रैंड चाइल्ड होगी नहीं होगी किसे पता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारा आने वाला हायर बहुत जल्दी इस दुनिया में आ रहा है। अभी हमने काफ़ी लंबा इंतज़ार कर लिया है, 10 साल हो गए। अगर तब तुमने विंग को हर्ट नहीं किया होता, उसे अपना लिया होता, तो शायद आज हमारा हायर 8 या 9 साल का हो रहा होता, चलो 5 साल का तो हो ही रहा होता। आज तुम्हारी बेवकूफ़ों की वजह से अब हमारा जब हायर आने वाला है तो तुम्हें बहुत समझ के ध्यान दे के ये सब देखना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ, अब विंग को भी एज हो गया है, समझ में आ रहा है, इसलिए हमें इन दोनों भाइयों की ज़रूरत है। तो बोलता हाँ अंकल मैं देखूंगा। उनके वो करता है और विंग के पास चल जाता है। थोड़ी देर के बाद में विंग को होश आता है तो बोलता है विंग उठो। विंग तो बोलता है लंजा मुझे क्या हुआ था? बोलता कुछ नहीं हुआ विंग, तुम्हारी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, ये लो सूप पी लो। तो बोलता है मुझे क्या हुआ था मुझे नहीं बताओगे? सच बोलता है नहीं विंग ये छुपाने वाली बात नहीं है, 2-3 महीने में तुम्हें पता चली जाएगा, तो उसमें मैं छुपाऊँगा क्यों? हम फादर बनने वाले हैं और तुम मेरे बच्चों के फादर बनने वाले। तो ये बात वो बोलता है तो बहुत खुश होता है और वो बोलता है कि ठीक है करके बोलता है, और उसे बताता है कि ऐसे है, ये टाइम में तुम्हारी परिस्थिति ये है, तो तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना और ज़्यादा हाइपर मत होना, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो चाहिए मेरे को बोलना, मैं तुम्हें ला के दूँगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तुम्हें अगर अपने बहन से, सीजे से, और अगर जैन चैन से मिलना है या मैडम यू से मिलना है तो मुझे बता देना, मैं उनको बटरफ्लाई मैसेज कर दूँगा, वो लोग तुमसे मिलने आ जाएंगे। और जियांग वांगनिया भी आ जाएंगे और मैडम यू भी यहाँ आ जाएंगी। अगर तुम चाहते हो तो कोई जैन चैन को बुला लूँ मैं, और तुम्हारी बहन सीजे जियान यालनी को भी बुला लूँ? तो बोलता है हाँ मैं सीजे से मिलना चाहता हूँ लैंजन, क्या तुम बुला दोगे? तो बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो बटरफ्लाई मैसेज कर देता है, बोलता है ये मैसेज ठीक 15 मिनट के बाद में सबको मिल जाएगा और सब तुमसे मिलने के लिए कल शाम तक यहाँ आ जाएंगे। तो लैंजन के गले लग जाता है, बोलता थैंक यू लैंजन, अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी पूरी बात मानूंगा, बस एक बार हमारा बेबी इस दुनिया में ठीक ठाक आ जाए। पता नहीं कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मेरे बेबी को कुछ हो ना जाए। तो बोलता फिक्र मत करो विंग, हमारे प्यार की निशानी, हमारे इस दुनिया से हम कभी नहीं कुछ होने देंगे, हम अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे। और तुम आज से जो भी खाना खाओगे, एक हीलर को मैंने हायर किया है, वो चेक करके खा के ही तुम्हें वो खाना देगा। तो वो एक उसको बुलाता है, एक गार्ड को बुलाता है, बोलता आज से सारे खाना की चीज़ों को चेक करके इस रूम में आने देना, चाहे वो कैसा भी हो। और एक और को बुलाता, बोलता और तुम इस रूम में कोई भी निगेटिव थिंक तुम्हें समझ में आए तो फ़ौरन ही मुझे एक बटरफ्लाई मैसेज कर देना। ये लो, ये बटरफ्लाई मैसेज मैं तुम्हें 3-4 देता हूँ। कभी भी तुम्हें डाउट लगे या तुम्हें ऐसा लगे कि विभूषण की जान खतरे में है, मेरे हस्बैंड की, तो फ़ौरन मुझे बटरफ्लाई मैसेज करना। और इस रूम में ईविल शक्तियों का अगर कभी भी तुम्हें महसूस हो तो मुझे बता देना। मैं जा रहा हूँ, आज से सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक विंग का नाश्ता आपसे, जब तक बच्चे नहीं इस दुनिया में आ जाते हैं, रूम में ही विंग खाएगा। ये बात उसे ऑर्डर कर देता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए,
विंग की फैमिली भी अगर कुछ ला के देती है तो वो भी तुम चेक करना पड़ेगा, चाहे जियान नियालनी ला के दे, जैनसा ला के दे, क्योंकि वो अच्छे हैं लेकिन उनके रूप में कोई और आके विंग को हम करके चला गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बच्चों को खो देंगे। और मेरा हायर अगर इस दुनिया में आने से पहले ही कुछ हुआ तो मैं तुम सबका गर्दन काट दूंगा। तो बोलता नहीं नहीं मैं सब करूँगा, और कल शाम तक मैडम यू लोग यहाँ आ जाएंगे तो उनके रूम की क्लीन कर दो, तैयारी कर दो किसी और दूसरे गार्ड को बोल के। तो सब बोलते हैं, जेबू जून का और उसके अंकल को भी बता देता, अंकल मैंने एक फ़ैसला किया है कि विंग के खाने में अब से हम लोग एक हीलर को हायर कर दिया है, उसको डेली चेक करेगा और एक इंसान विंग का खाने पीने का ख्याल रखेगा, पीने का पानी से लेके उससे कपड़ों को चेक करने से लेके उसके खाना खाने तक का ठीक है कि नहीं करके। तो बोलता हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया लैंजन, बहुत अच्छा किया, इससे ईवल शक्तियाँ हमारे विंग को हम नहीं करेंगी और हमारे खाने पीने में भी हम अच्छा बनाने के बाद भी अगर कोई और उसमें कुछ मिला देगा और जियांस के तरफ से उसे खिला दिया तो हम अपने नेफ्यू आने वाले नेफ्यूओं को खो देंगे, क्योंकि मन में किसके क्या है हम बोल नहीं सकते। तो बोलता हाँ अंकल इसलिए मैंने 2-3 नहीं 4-4 लोगों को हायर कर दिया है और उनको बटरफ्लाई मैसेज करने का भी जादुई तिलिस्मा उनको दे दिया है जिससे वो लोग देख सकते। तो बोलता हाँ ठीक है बोलता है। उसके बाद में दूसरे दिन जियान लियानली, जेनशा, मैडम यू, जियान वानलिया सब लोग आते हैं और विंग के गले लग जाते हैं और बोलते हैं हम तुम्हारे लिए ये लेके आए विंग खाओ। तो एक गार्ड आता बोलता है मैडम हमें माफ़ कीजिएगा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। वो डोर लगा के बोलता है मैडम गलत मत समझिएगा, लेकिन हमारे सेकंड राजकुमार ने और यहाँ के लैंड सर ने भी हमें कहा है कि विंग को कोई मार देना चाहता, उसके दोनों बच्चों के उसके ऊपर कोई हमला करके किडनैप कर देना चाहता ताकि उनके आने वाले हायर को कुछ हो जाए और वो खो दे। तो इसलिए ये आप लाए सो सामान से लेके हाँ यहाँ के लैंड क्लैन के जो खाने पीने का सामान उसे भी हमें चेक करने की परमिशन दिया, आप हमें माफ़ कर दीजिएगा कि उनका कहना है आप लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन आपके काम करने वाले या किसी ने आपके थ्रू उसमें कुछ मिला दिया हो तो विंग का मिसकैरेज हो जाएगा और वो ये खतरा नहीं उठा सकते, क्योंकि ऑलरेडी 10 साल के बाद उनको कोई हायर मिला है उनका आने वाला। तो उनकी मैडम भी बोलती मुझे बहुत खुशी है कि लैंजन ने यह रास्ता अपनाया और हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। जी नियाली हम जो भी लोटर सूप बना के लाएँ सब इन्हें दे दो बोलते हैं। और वो जाके विंग के गले लगती, मैडम भी बोलती पुरानी बातें सब भूल जाओ विंग, जो हुआ अपना ख्याल रख लो, अपने दोनों बेबीज़ का ख्याल रखना, हम यहीं पे हैं, हम जब तक तुम कहोगे जब तक हम यहाँ रहेंगे, जब तक कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं, हम 1 हफ्ता तुम्हारे पास रह के यहाँ से जियान क्लैन वापस चले जाएंगे, तुम चाहो क्योंकि थोड़े दिनों के बाद में तुम्हारी सीजे की भी शादी है ना। तो बोलता ठीक है शादी में तुम नहीं भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नहीं चाहते कि कोई तुम्हें देखे या तुम्हारे बच्चों को हार्म करे। तो बोलता है जी मुझे माफ़ कर देना मैं आ नहीं पाऊँगा। बोलती कोई बात नहीं बोलती है। और इसी तरह 1 हफ्ता 2 हफ्ता निकल जाने के बाद में जियान लियानी की शादी हो जाती है जिन जोसेफ के साथ में, और उसकी एक बहन रहती है मियान मियान। वो मियान मियान भी हमारे क्या बोलते हैं लैंजन को बहुत पसंद करती थी, मगर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, ये बात सोचती है वो। उसके बाद में तो हमें बताया जाता है कि मियान मियान पसंद तो करती लेकिन उसकी अपनी हालत बहुत ख़राब रहती है, यानी उसका और लैंजन का पहले लिविंग रिलेशनशिप था ना, तो उसके शरीर में अच्छा तो नहीं था। लेकिन जियान लियानी को ये बात बहुत बुरी लगती कि इसने मेरे भाई के साथ इतना बुरा किया था और हमें पता भी नहीं चला ये दोनों का रिलेशनशिप ऐसा था। ये बात सोच के उसको भी अंदर अंदर बहुत गिल्ट होता है, लेकिन म्यान म्यान को गिल्ट रहता है उसने जो किया था, तो उसके गिल्ट की वजह से थोड़ा उसको शक्तियाँ से उसका शरीर अच्छा हो जाता है। तो गाइज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्यारे प्यारे कमेंट और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। बाय बाय गाइज़, बाय बाय गाइज़।